प्रिय भक्त साधकों, महाशिवरात्रि की अशेष शुभकामनाएं। आपके जीवन में परमात्मा का प्रकटीकरण हो, ऐसी मंगल कामनाएं हैं। किंतु यह रात्रि शब्द क्या है? क्या यह भौतिक विवाह जैसे सांसारिक विवाह होता है वैसे किसी स्त्री और पुरुष का विवाह है? नहीं, यह तो आध्यात्मिक विवाह है, आध्यात्मिक मिलन है, जहाँ योग परिपूर्ण होता है और महायोग में तब्दील होता है। शिव और पार्वती का विवाह, शिव और शिवा का मिलन बहुत बड़ा आध्यात्मिक संकेत है, जहाँ आत्मा परमात्मा को प्राप्त करती है। यह महाजागरण का दिन है, महारात्रि के पश्चात। इस रात्रि शब्द का बहुत महत्व है भारतीय अध्यात्म में। भारतीय अध्यात्म में नवरात्रि शिवरात्रि शब्द का प्रयोग क्यों है? भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को समझाते हुए कहा, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। अर्थात जो समस्त प्राणियों के लिए रात है, जिसमें वो अज्ञान में अचेत रहते हैं, उसमें संयमी योगी ज्ञानी जन जागते हैं, साधना करते हैं। और जिसमें सब प्राणी जागते हैं, भोग विलास में लिप्त है, वह तत्वदर्शी मुनि के लिए रात्रि के समान है। ये भोग विलास का दिन भी उनके लिए रात्रि के समान है। इसलिए वो उस रात्रि की बात करते हैं जब अज्ञान का अंधकार दूर हो जाए। और यही महाशिवरात्रि है, जब आत्मा अज्ञान से दूर होकर परमात्मा शिव को प्राप्त करती है। और यही शिव शिवा के मिलन की बात है, शिव और पार्वती के विवाह की बात है। यह कोई भौतिक या सांसारिक स्त्री और पुरुष के विवाह की चर्चा नहीं है। यह साधना का दिन है, महासाधना का दिन है, शव से शिव हो जाने का दिन है, आत्मा और परमात्मा के मिलन का दिन है, जिसे पतंजलि ने संयुगो योग इत्युक्त जीवात्म परमात्मा ने कहा है कि जीव और ब्रह्म का मिलन ही योग है। ये महायोग का दिन है और शिव महायोगी कहे गए हैं। इसलिए इस दिन का महत्व महज कर्म कांड तक सीमित नहीं है, उससे परे जाकर आत्मा के परमात्मा से मिलन का दिन है और उसी दिशा में प्रयासरत होने का दिन है। यही सनातन धर्म है और यही सनातन ज्ञान है, जो सदा सदा रहा है और सदा सदा